आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दफनाया मिस्त्री बुलाकर टाइल्स लगवा दी, 45 दिन तक लोगों से कहती रही पति लापता है। जी हां, आपको बता दें कि आगरा में एक महिला ने अपने पति की हत्या की, फिर उसकी लाश घर के बाथरूम में ही दफना दी। किसी को इस बात का पता ना चले, इसके लिए बाथरूम में लाश के ऊपर टाइल्स लगवा दी। 45 दिन तक लोगों से कहती रही कि पति लापता है। शुक्रवार को जब पुलिस वेरिफिकेशन करने पहुंची तो महिला घबरा गई और पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी महिला का नाम रूबी है। उसने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद लाश पर मिट्टी डालकर प्लास्टर करवा दिया था, फिर लेबर बुलाई और फिर टाइल्स भी लगवा दी थी। बता दें कि पुलिस ने बाथरूम का फर्श तोड़कर मृतक सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल बरामद किया। घटना का खुलासा होने के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग जमा हो गए। मृतक के भाई की शिकायत पर पहुंची पुलिस। राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा, इनकी उम्र है 44 वर्ष, सिकंदरा में दहतोरा के रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। उनकी शादी साल 2010 में रूबी से हुई थी। रूबी इटावा की रहने वाली है। दोनों की 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि हैं। बता दें कि घर में सुरेंद्र के अलावा पत्नी रूबी, मां कमला और दोनों बेटियां रहती थी। सुरेंद्र के पिता राधे श्याम शर्मा टीचर थे। सुरेंद्र 18 मई से लापता थे। 26 मई को पत्नी रूबी ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रूबी लगातार घरवालों और पड़ोसियों से पति की लापता होने की बात कहती रही। पुलिस शुक्रवार को एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए रूबी के घर पहुंची तो उसका व्यवहार संदिग्ध लगा। सुरेंद्र के भाई ने भी पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने घर की जांच कराई। पुलिस को बाथरूम के फर्श पर संदेह हुआ। इसके बाद बाथरूम की खुदाई कराई गई, जहां से सुरेंद्र का कंकाल मिला। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस का मानना है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका हो सकती है। पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या के कारणों की जांच कर रही है और मृतक के भाई से कहा मारकर दफना दिया। जी हां, सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा ने बताया कि सुरेंद्र कुछ करता नहीं था, वह शराब पीता था। इसको लेकर उसका रूबी से झगड़ा होता रहता था। 18 मई को रूबी ने मुझे कॉल करके कहा कि मेरे घर पुलिस दबिश दे रही है, इसीलिए मां और बच्चियों को अपने घर ले जाओ। दूसरे दिन रूबी भी मेरे घर आ गई। उसने बताया कि सुरेंद्र कहीं चले गए हैं, 4-5 दिन में लौटने की बात कहकर गए हैं। जब सुरेंद्र नहीं आए तब 26 मई को अनिल ने रूबी के साथ चौकी पर गुमशुदगी की शिकायत दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक कराए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मैंने कई बार पूछा, लेकिन रूबी ने कहा कुछ नहीं बताया। 7 दिन पहले मैंने सुरेंद्र के बच्चों और मां को उसके घर भेज दिया था। अनिल शर्मा ने बताया कि 27 जून को मां को फिर सुरेंद्र के घर से ले आया। मां को भरतपुर ले जाकर बैंक का स्टेटमेंट चेक किया, क्योंकि मां के खाते में पेंशन आती थी, वह रूबी ही खर्च करती थी। शुक्रवार को रूबी ने कॉल करके मुझे घर बुलाया। मैं सुबह 6 बजे ही घर पहुंच गया। उससे पूछा कि सुरेंद्र कहाँ है। उसने बताया कि बाथरूम में दफना दिया है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनिल शर्मा। क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो।
लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके बाद। यहाँ पर हाँ यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बताओ? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया, आपके हाँ, भाई को? आया अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं होता है। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको ज़मीन में डाल दिया। क्या नाम? मेरा नाम गौरव दीक्षित है। और क्या हुआ है? सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था। आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी ला के पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था। और आदमी की जो कंडीशन थी, वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। सुना पहले डिलीवरी हुआ था? हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1-1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर। और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया उसने। आगे कोई काम नहीं करता था। कब केवल से गायब थी? ये करीब 1-1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1-1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से बॉडी? घर से बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था। मगर जब मैं अपनी गली में जब आया है, मेरा घर भी यहीं गली में ही है। तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है। बाथरूम में दवा दी? पलस्तर करने के बाद में उसमें नीचे बॉडी को दबा दिया गया था। पत्नी ने? हाँ, पत्नी ने। पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आकर बरामद हुई है पत्नी को अरेस्ट